तो देखिए कितनी अच्छे से ये परत आई है। ये बहुत ही ज़्यादा फुसफुसा सा बना है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस नमकीन को आराम से 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो और जब मन करे इसका लुत्फ़ उठा सकते हो। तो देखिए बहुत ही आसानी से चूरा चूरा हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं लच्छेदार मेथी नमकीन। तो पैन में हम यहाँ लेंगे आधा टीस्पून तेल। मैंने यहाँ पे ली है मेथी जो कि 2 मुट्ठी भर है और इसे मैंने रफली काट लिया है। हमने यहाँ पे मेथी के पत्ते लिए हैं और इसमें मेथी के डंठल नहीं होने चाहिए। तो मेथी को हम पैन में डाल देंगे और धीमी आंच में करीबन 1 मिनट तक हमें इसे टॉस कर लेना है। हम यहाँ पे मेथी को हल्का सा पका रहे हैं, बहुत ही हल्का सा इसे भूनना है हमें। जब हम ये नमकीन बनाएंगे तो तलते वक्त मेथी काली नहीं होनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेथी एकदम श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है। बस अब गैस को हमें बंद कर देना है। तो मेथी को हम निकाल लेंगे बर्तन में और ठंडा होने रख देंगे। तो परात में हम ले लेंगे 1 कप मैदा, आधा कप सूजी डालेंगे इसमें। ये बारीक सूजी है। एक बात का ध्यान रखिए कि बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। मैदा और सूजी को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। मैदे को और सूजी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। घी को अच्छे से मिला लेना है और हमें यहाँ पे इसकी बहुत ही अच्छे से मोइन करनी है, शॉर्टनिंग करनी है। तो इस तरह से मसल के हमें मोइन करनी है। तो देखिए एकदम अच्छे तरीके से मोइन हो चुकी है और देखिए अच्छे से बंध रहा है। अगर ये टूट रहा है तो इसका मतलब ये है कि मोइन अच्छे से नहीं हुई है, तो ऊपर से घी थोड़ा सा और डालना है। जितने अच्छे से मोइन होगी नमकीन बहुत ही ज़्यादा फुसफुसे और खस्ते बनेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1/4 टीस्पून काली मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। अब डालेंगे इसके अंदर मेथी जो हमने 1 मिनट के लिए पकाई थी, आधा टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर। अब डाल देंगे इसमें नमक। तो नमक यहाँ पे थोड़ा सा हल्का ही होना चाहिए। अब सभी चीज़ों को आपस में मिला लेंगे। तो आपस में हमने इसे इस तरह से मिलाया है। तो अब हम यहाँ पे इसका आटा गूंद लेते हैं। तो पानी यहाँ पे बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और पूरी का जो आटा होता है उससे हल्का सा मुलायम सा हमें इसका आटा गूंदना है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है और गीले कपड़े से हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक इसे आराम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो फिर से हम आटे को थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा घी और आटे को इस तरह से हमें रोल कर लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लेना है। आटे को मैंने यहाँ पे अच्छे से गूंद लिया है। यहाँ पे लेंगे थोड़ी मीडियम से बड़ी साइज की लोई और इसे हमें बेल लेना है पतला। तो ये हल्का सा पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये पतला ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रोटी के ऊपर घी लगाएंगे और घी की ब्रशिंग करनी है अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे रोटी के ऊपर घी अच्छे से लगा लिया है और ये जो कॉर्नफ्लावर का आटा है वो हम इस रोटी के ऊपर फैलाएंगे। अब ब्रश की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से या फिर आप अपनी उंगलियों की सहायता से ये जो कॉर्नफ्लावर है उसे अच्छे से मिलाना है घी के साथ। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और घी आपस में मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे रोटी को इस तरह से उठाएंगे और आधा फोल्ड मारना है और दूसरी तरफ से भी हमें इसे इसी तरीके से फोल्ड करना है और हल्के हल्के हाथों से हमें इसे दबाना है। अब फिर से हम इसके ऊपर घी लगाने वाले हैं। घी लगाने के बाद फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। जो कॉर्नफ्लावर है वो इसके ऊपर हम छिड़केंगे और जब कॉर्नफ्लावर हम अच्छे से छिड़क देंगे, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, तो फिर से ब्रश की सहायता से
हम घी और कॉर्नफ्लावर को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जो निचला वाला हिस्सा है इसे उठाएंगे और इस तरह से हमें आधा फोल्ड कर देना है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी हम उठाएंगे और हमें फोल्ड कर देना है। अब इसे हमें लंबा बेलना है, तो हमने यहाँ पे इसे लंबा भी बेलना है, साथ ही साथ में हल्का सा चौड़ा बेलना है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। अब फिर से इसके ऊपर हम डालने वाले हैं घी, तो घी की मात्रा थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो घी हमने बहुत ही अच्छे से फैला दिया है। इसके ऊपर फिर से हम डालने वाले हैं कॉर्नफ्लावर, और उंगलियों की सहायता से या ब्रश की सहायता से हमें इसे फैला देना है फिर से। तो ये जो लंबा साइड वाला हिस्सा है इसे हम उठाएंगे और आधा फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से दबा देना है। और जिसे हमने फोल्ड किया है उसके ऊपर अब हम फिर से लगाने वाले हैं घी, और अब फिर से इसके ऊपर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमें अच्छे से छिड़क देना है, और उसके बाद ब्रश की सहायता से हम घी और कॉर्नफ्लावर को फिर से मिला लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे हम उठाएंगे और इसके ऊपर हमें रख देना है और हल्के हल्के हाथों से हमें दबा देना है। तो ये जो सारा का सारा स्टेप है बहुत ही आसान है। अब हम इसे फिर से थोड़ा सा बेल लेंगे, तो बेल के हमें इसे हल्का सा लंबा करना है और हल्का सा चौड़ा करना है। तो अब यहाँ पे कटर की सहायता से या चाकू की सहायता से हमें इसके स्ट्रिप्स तैयार करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से इसे काट लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे नहीं काटने हैं, थोड़े मीडियम साइज़ के ही काटने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ये तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें बाकी का भी स्ट्रिप्स तैयार करने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे स्ट्रिप्स तैयार कर लिए हैं, यानी कि ये जो मेथी लच्छा है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से इसे ढक दिया था ताकि ये सूखे ना। तो अब हम कर लेते हैं इसे फ्राई। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और आंच को यहाँ पे धीमा और मध्यम के बीच में ही रखना है। तो अब हम यहाँ पे मेथी के जो लच्छे तैयार किए हैं वो हम डाल देंगे। तो तेल में हमने लच्छे डाल दिए हैं, तो हमें यहाँ पे इसे चलाना नहीं है, बस ऐसे ही तलते रहना है। तो हमें यहाँ पे इसे सुनहरे होने तक तलना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही सुंदर से ये लच्छेदार मेथी नमकीन तैयार हो चुकी है, और इसके लच्छे तो आप खैर देख ही रहे हो, बहुत ही बढ़िया से लग रहे हैं, बहुत सुंदर से लग रहे हैं, और ये स्वाद में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी तरीके से हम बाकी के जो मेथी लच्छे हैं उसे फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनने वाला ये मेथी लच्छा नमकीन तैयार हो चुका है। तो आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप ज़रूर घर पर ट्राई करेंगे, ये तो मुझे 100% पता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और बिना भूले प्रजापति's किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।